हेलो, मैं हूँ शिल्पा और इस दुर्गा पूजा के टाइम में मैं सोच रही थी आप लोगों को सिलीगुड़ी का कुछ पंडाल दिखाऊं। अगर आप सिलीगुड़ी से हो और पहले ही घूम चुके हो तो अच्छी बात है, पर अगर आप सिलीगुड़ी से नहीं हो और आपने नहीं देखा हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम जाते हैं राजस्थान। क्या विश्वास नहीं हो रहा? ये पंडाल बनाया गया है रविंद्र संघ क्लब की तरफ से। ये बाहर से जितना सुंदर है अंदर से उतना ही खूबसूरत। इसका थीम है पधारो मारो देश। राजस्थान का फीलिंग देने के लिए यहाँ पे एक ऊंट भी बनाया गया है। अब अंदर जाके देखते हैं। यहाँ पे दीवारों में जितनी भी पेंटिंग्स है वो हाथों से बनाया गया है। इसे रंगों का शहर भी कहा जाता है। तभी यहाँ पंडाल के चारों तरफ हर तरह के कलर्स भर दिया गया है ताकि राजस्थान वाली फीलिंग्स और गहरा हो जाए। अंदर घुसते ही ऐसा लग रहा था मानो किसी राजा महाराजा के महल आ गए हो। और ये ऊपर टंगी हुई झूमर की रोशनी जो इन पेंटिंग्स के साथ मिलके इसमें अलग ही जान ले आया है। अब हम जाते हैं दूसरे पंडाल की ओर। ये है सर्किट हाउस के पास। काफी बड़ा सा एरिया लेके इस पंडाल को बनाया गया है। इसे डेकोरेट करने के लिए बांस का यूज किया गया है। बांस को अलग अलग तरह से काट के उसे अलग शेप दे के अलग डिजाइन के साथ इस पंडाल को बनाया गया है। और यहाँ पे जो छोटे छोटे इतने सारे टंगे हुए दिख रहे हैं वो है बैम्बू सूप। और इस पंडाल का कलर कॉम्बिनेशन के लिए जो रेड कपड़ा चुना हुआ है वो कपड़ा जब ऐसे हवा से उड़ रहा है ना तो ये पंडाल का शोभा और अच्छे से बढ़ा रहा है। और यहाँ जितने भी ऊपर व्हाइट चूड़ियां टंगे हुए हैं वो है शाखा। बंगाली में उसे कहते हैं शाखा, जो अक्सर वेस्ट बंगाल में काफी शादीशुदा औरतों के हाथों में ये देखा जाता है। अब आते हैं तीसरे पंडाल की ओर, जो कि है कोट मोड़ कॉलेज पाड़ा में। ये बनाया गया है संघश्री क्लब की तरफ से। काफी सुंदर है ये पंडाल। इसका थीम है बर्ड्स नेस्ट। अलग अलग बर्ड्स के नेस्ट को यहाँ पे दिखाया गया है। बहुत ही खूबसूरती से इस पंडाल को बनाया गया है। यहाँ पे बर्ड्स के डिफरेंट नेस्ट के साथ साथ डिफरेंट बर्ड्स को भी दिखाया गया है। उसके साथ साथ काफी सारे छोटे छोटे मिट्टी के घड़े रखे हुए जहाँ से लाइट्स लगा हुआ है। ये बांस का बना हुआ है एक पेड़ जिसमें ऊपर दिखाया गया है कि बहुत सारे नेस्ट है। अब हम जाते हैं हमारे फोर्थ पंडाल की ओर। ये पंडाल है सेंट्रल कॉलोनी का। इसका थीम है रक्षपुरी। सारे पंडाल के जैसे ही इस पंडाल का भी हाइट काफी ऊंचा है। अंदर का डेकोरेशन कुछ इस तरह से है। काफी सारे बॉटल्स को कलर करके पंडाल में डेकोरेशन के लिए यूज किया गया है लाइट्स के साथ। और यहाँ पे काफी सारे धागों के भी काम दिखाई देते हैं। थाईलैंड के टेम्पल के जैसे इस पंडाल को बनाया गया है। काफी थाई टचेस यहाँ देखने को मिलते हैं। दुर्गा पूजा बंगाली फेस्टिवल होने पर भी बुद्धिस्ट कल्चर को यहाँ पे जोड़ा गया है जो इस पंडाल को और ज्यादा निखारता है। अब हम जाते हैं हमारे फिफ्थ पंडाल की ओर। ये है सुब्रत संघ क्लब की तरफ से। इसका थीम है दृष्टिकोण। इसके अंदर डेकोरेशन के लिए बनाया गया है बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी पेंटिंग और भी काफी कुछ। मतलब हर किसी के अलग अलग नजरिया, अलग लोग, अलग नजरिया। इसके साथ साथ इन्होंने ट्राई किया है हर चीज को पेंटिंग के साथ दिखाने के लिए। और मेन अट्रैक्शन जो यहाँ का है वो है कलरफुल लाइट्स, जो यहाँ पे मशरूम के शेप में बनाया गया है। अलग नजरिया के साथ ये पंडाल भी काफी खूबसूरत है। हमारा अगला मंडप है ये दादा भाई स्पोर्टिंग क्लब। जब हम पंडाल देखने गए हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें जाना किधर है, क्योंकि हम दिन को गए थे और वहाँ लाइट्स भी नहीं जल रहा था कि हम लाइट्स को देख के अंदर जाएं। कंफ्यूज हो गए थे काफी। तो इस बार दादा भाई स्पोर्टिंग क्लब का थीम है पाथोरेर प्राण। मामूली सा पत्थर जो जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं हम, उन पत्थरों पर अपना आर्ट, अपना कला से डिजाइन देने एंड उन पे एक नया जान फूंक कर उसे इस तरह से खूबसूरत बना दिया जाता है। वो आपको मिलेगा दादा भाई स्पोर्टिंग क्लब में देखने को। बाहर से देखकर समझ ही नहीं आता कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग अंदर से इतना सुंदर है।
बेजान चीजों को जान देना, ये तो कलाकारों को ही आता है। और ये बाहर से अंडर कंस्ट्रक्शन दिखने वाला पंडाल लाइट्स के साथ और सुंदर दिखता है। हमारा नेक्स्ट पंडाल है जातीय शोंगहो चंपासरी का ये क्लब, जिसका थीम है बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ चाइना। सबसे पहले तो इस पंडाल का खूबसूरती जो बढ़ा रहा है वो है यहाँ का कलरफुल लाइट्स। उसके साथ साथ वो छोटे छोटे डिजाइन्स जो पंडाल के बाहर करा गया है, उस डिजाइन पर लाइट्स पड़ने की वजह से डिजाइन्स और सुंदर लग रहे हैं। और अंदर का डेकोरेशन बॉटल से किया गया है। पंडाल में जितना भी मूर्ति है वो सारा फाइबर का है। इसका थीम बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ चाइना होने की वजह से बाहर एक स्टैचू भी रखा हुआ है। दूसरे पंडालों की तरह इस पंडाल में भी काफी भीड़ होता है। हर साल दूर दूर से लोग आते हैं इस पंडाल को देखने, इसके सजावट को देखने। हमारा नेक्स्ट पंडाल है नौबंकुर का पंडाल। ये पंडाल नौबंकुर क्लब की तरफ से है, जिसका थीम है बांधोन। बाहर के पूरे डिजाइन के साथ साथ पंडाल के अंदर का डिजाइन भी पूरा बांस से बना हुआ है। और ऊपर लगी हुई ये छोटे छोटे लाइट्स जो पंडाल को और खूबसूरत बना रहा है। हमारा आखिरी पंडाल है माटीगाड़ा का माया देवी क्लब का ये पंडाल। दूसरे पंडालों की तरह यह पंडाल भी बहुत बड़ा है। हम यहाँ दिन को गए थे तो हम लाइट्स का मजा नहीं ले पाए, बट पंडाल के अंदर मूर्ति के पास बहुत सारे वाइट एंड येलो प्लास्टिक लगे हुए थे, जिससे लग रहा था कि झूमर का लाइट जलने पर वो काफी ब्राइट हो जा रहा था। ओके, तो इतना सारा मंडप दिखाने के बाद वीडियो के एंड में मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। ये जो आप पंडाल देख रहे हो ये किस चीज से मिलती जुलती है? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। साथ ही साथ उन हर आर्टिस्ट की तारीफ तो बिल्कुल बनती है जिन हाथों से उन्होंने इतना खूबसूरत पंडाल बनाया अलग अलग थीम्स के साथ। आज उनकी मेहनत, उनकी कला को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप सबों को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।